श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय श्लोक क्रमांक 18 के पश्चात कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यद्रक्षया प्राप्तं विबुभूषु रूपाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपब्रह्मितात् तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणाद्भून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः नभसो अथ विकुर्वाणाद्भूत स्पर्शगुणो अनिलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उद्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर
महत तत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमह प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं।